तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? उस कोण की माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर होगा। बहुत आसान सा सवाल है। संपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो अब कोण संपूरक कोण के बराबर कब होगा? जब 90 डिग्री होगा एक कोण, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? इसका संपूरक भी 90 ही होगा ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, 180 में से आप 90 घटाओगे तो 90 बचेगा। तो जब 90 एक कोण है तो उसका संपूरक क्या हो गया? 90 डिग्री होगा। और ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। वही बोला गया है, ऐसा कोण बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। तो ये कोण जो है 90 अंश जो है, इसका संपूरक भी 90 होगा और दोनों कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा टेट आपका 2011 में पूछा हुआ ये सवाल था। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या है? कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। देखो ये यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो कोटिपूरक कोण में क्या होता है? दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। अब दो कोण बराबर ये हो जा रहा है इस तरह से 45 डिग्री। मतलब अगर एक कोण 45 है तो उसका कोटिपूरक 45 होगा नहीं होगा? क्योंकि 90 में से हम कितना घटाएंगे? 45 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 45। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोटिपूरक कोण के बराबर कौन सा कोण हो गया? 45, क्योंकि 45 का कोटिपूरक 45 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ सवाल प्राइमरी में। तो आपका क्या है? 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक। समझिएगा, 138 का संपूरक, उसका कोटिपूरक। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों ही बातें पूछ ली गई हैं इसमें। 138 का संपूरक, तो संपूरक कैसे निकालते हैं? 180 में से आप 138 घटाओगे तो हमें मिल जाएगा क्या? संपूरक कोण। तो संपूरक कोण हमें कितना मिलेगा? यहाँ से 42 डिग्री मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका क्या निकालना है? अब इसका निकालना है हमें कोटिपूरक। और कोटिपूरक कैसे निकालते हैं? 90 में से घटा के निकालते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। 48 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा सवाल क्या था। अगला सवाल है, यदि दो कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। आपको बोला गया है दो कोटिपूरक कोण हैं जिनमें अनुपात 2:3 है। तो अब इसमें कोण हमें मानने पड़ेंगे। पहला कोण हम मान लेते हैं 2x और दूसरा मान लेते हैं कितना? 3x। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आपको पता है कोटिपूरक कोणों का योगफल होता है 90 अंश। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और 90 अंश के बराबर कर दिया। बात सबको समझ में आ रही, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 अंश, तभी कोटिपूरक कोण होंगे। तो यहाँ पर 5x बराबर हो गया कितने के? 90 अंश के बराबर हो गया। 5 से काट दिया हमने तो x का मान हमारे पास मिला 18 अंश। x का मान कितना मिला? 18 अंश। बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा गया दोनों कोण। तो पहला कोण हमारे पास 2x है, तो 18 यहाँ पर x का मान रखोगे तो 18 दूनी हो जाता है कितना? 36 अंश। अब हमें निकालना क्या है? 3x का मान। तो 3x बराबर हो जाएगा 3x का मान 18, 18 तिया कितना हो गया? 54 अंश। तो पहला कोण 36 अंश, दूसरा कोण आपका 54 अंश। तो 36 और 54 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। बताओ, सबको सवाल समझ में आ गया होगा? चलो अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो मैंने बताया था कि भाई ऐसा कोण कौन सा जो पूरक कोण के समान है? तो 45 अंश हुआ या नहीं हुआ? बताओ। संपूरक कोण के समान है। y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, सवाल भी करा हुआ है, जो अपने संपूरक कोण के समान है वो 90 अंश हो गया। और पूरक कोण के समान या कोटिपूरक के समान कौन सा होता है? 45 होता है। तो आपको निकालना क्या है? 2x प्लस 3y। क्या निकालना है? 2x प्लस 3y। तो x का मान यहाँ 45 रख दो और y का मान कितना रख दोगे? y का मान आप यहाँ पर 90 रख दोगे। बहुत सिंपल सी बात। तो 45 दूनी 90 प्लस
9 × 30 = 27, मतलब आपका 90 तियाँ हो जाएगा 270। अब इनको जोड़ोगे ना मेरे प्यारे साथियों तो आपका हो जाएगा 360। कितना? 360। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब हो गया। ये आपका सही जवाब हो गया। एक बार और इसको समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान, तो पूरक या कोटि पूरक बात एक ही होती है। तो मैंने बताया था कोटि पूरक के समान कौन सा होता है, 45 अंश होता है, और संपूरक के समान कौन सा होता है, 90 अंश होता है। तो संपूरक के समान आपका y है, तो y आपका 90 हो गया। आपसे 2x + 3y का मान पूछा गया था, तो x का मान यहाँ 45 रखा मैंने, ठीक है, और y का मान यहाँ पे कितना रखा, 90 रखा। तो 90 तियाँ होता है 270 हो जाएगा, और 45 दूनी 90, दोनों को जोड़ा 360, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। बहुत ही बढ़िया सवाल, इस तरह के सवाल आते भी हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना। ध्यान से देखना, एक कोण मान लो आपका x है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक निकालोगे तो हम 180 में से घटा के ही तो निकालते हैं नहीं निकालते। हमने कोण यहाँ पर x मान लिया, तो अब संपूरक कोण कैसे निकालोगे, 180 में से घटा के निकालोगे, तो 180 - x हो जाएगा। अगर हम इसका पूरक कोण निकालें, पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा के निकालते हैं, 90 में से घटा के नहीं निकालते। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी अब तक। किसी कोण हमने मान लिया, कोई कोण हमने मान लिया यहाँ पर x, और x का संपूरक 180 - x। पूरक क्या होगा हमारा, कोटि पूरक या पूरक क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा उसी कोण का। अब कह रहे हैं कि जो हमारा संपूरक कोण है, संपूरक कोण हमारा ये कोटि पूरक कोण का 3 गुना, कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ये इस तरह से बन रहा है, संपूरक कोण 180 - x, कोटि पूरक 90 - x का 3 गुना है। तो इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर आई होगी, ठीक है। एक सेकेंड अभी रुकिएगा, हाँ इस तरह से। तो अब गुणा कर लो, 180 - x बराबर 90 तियाँ 270, और माइनस कितना, 3x, ठीक है। x वाले टर्म एक तरफ लाओगे तो आपका हो जाएगा 3x - x और 270 - 180। तो यहाँ पर 2x बराबर आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। 2x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 45 मिलेगा। तो x बराबर 45, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर समझ सकते हो भाई कि यहाँ पर 180 - x और 270 - x, तो 3x को आप इधर लाए तो प्लस का 3x हो जाएगा, 3x - x, और 180 को आप इधर ले जाओगे तो 270 - 180, तो 2x बराबर 90, x बराबर 45। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखो, ये रहा अगला सवाल। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो दोनों कोण बताने हैं। एक बात बताओ, आपको पता है दो कोटि पूरक कोण का योगफल कितना होता है, 90 होता है, और यहाँ पर अंतर दे रखा है कितना, 40। तो इसको ऑप्शन से भी करने का प्रयास कर सकते हैं, एक बार हम करना चाहें तो। देखो इसमें देखो, इनका अंतर 40 है क्या, अंतर कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का अंतर होना चाहिए कितना, 40। अगर आप 65 में से 35 घटाओगे तो आपका 30, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे देखो तो आपका बी ऑप्शन 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका 40, ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक बात समझिए, इनका योगफल भी कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है, नहीं होता। तो 70 और 30 कितना यहाँ पर आपका 100 जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अंतर तो इसमें भाई मेरे बी ऑप्शन में अंतर तो 40 हो रहा है, लेकिन आपको पता है कोटि पूरक कोण तभी होंगे जब दोनों का योगफल कितना हो जाए, 90। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें
तो 65 अंश में से 25 अंश घटाओगे तो आपका 40 अंश हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ही शानदार सी बात है, 40 अंश हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास और है, वो कंडीशन क्या है कि दो कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 90 अंश होना चाहिए। तो 65 और 25 कितना होता है? 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, क्योंकि दोनों ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका अंतर जो है 40 आ रहा है और कोटि पूरक कोणों का योगफल भी आपका 90 हो रहा है, जबकि इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका अंतर तो 40 हो रहा है लेकिन योगफल 180 जा रहा है, और योगफल कितना होना चाहिए दोनों कोणों का? 90 अंश होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो कि आपका मन है कि सॉल्व करके बताओ सर मेरे को, तो सॉल्व कैसे करेंगे? दो कोण मान लो, हमने मान लिए एक्स और वाई, तो इनका अंतर आपका 40 दे रखा है, और योगफल कितना है? योगफल आपका जो होता है कितना होता है? 90 अंश होता है, नहीं होता? बहुत सिंपल सी बात, होता है 90 अंश, नहीं होता? बिल्कुल होता है। दोनों को जोड़ लिया, 22 से 22 कट गया तो 2x बराबर हो गया 9 4 13 मतलब 130, तो 2 से काटो कितना हो जाएगा? 65 अंश। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आपका 65 अंश। आपका देखो 65 अंश केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर दूसरा कोण निकालना चाहते हो तो किसी इक्वेशन में इन दोनों में से किसी एक में रख के निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना तो तुरंत जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये आपके कोटि पूरक और संपूरक कोण से जितने भी सवाल पूछे गए थे सबके सब सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है। इस तरह के सवाल बार बार रिपीट भी होते हैं, देखने को मिलते भी हैं। छोटा सा कंसेप्ट था, आसान सा कंसेप्ट था, लेकिन फिर भी आप सवाल गलत करते थे। उम्मीद है अब आप सवाल गलत नहीं करोगे। इसी तरह की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आप सभी साथियों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अशोका एग्जाम गुरु पे आपके लिए लगातार वीडियो हम लोग लाते रहे हैं पहले भी, और लगातार आपको मिलती रहेंगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और बताइए कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।